पुराण से हम अर्थ लगाते हैं कि पुरानी कथाएं, और उसमें हम देखना चाहते हैं नवीनता, आधुनिकता। तो एक तरफ एक छोर पर है पुरातन कथाएं, और दूसरी तरफ है उसकी आधुनिक, उसके संदर्भ। और ये पुरानी जो कथाएं हैं, जिसको हम पौराणिक ही कह रहे हैं, मैं देखता हूँ कि अंग्रेजी में इसके लिए कोई उपयुक्त शब्द है नहीं। इसको माइथोलॉजी ही इसका अनुवाद हमें गूगल पर या और दूसरे संदर्भों में मिलता है। तो माइथोलॉजी एक, मुझे लगता है कि पौराणिकी से थोड़ा सा अलग हटकर है। इसको हम एकदम पर्याय या उसका अनुवाद नहीं। महान कविता हो, महान कथा हो, वो दोनों समय बीत जाने के साथ साथ अपनी नई ऊर्जा इकट्ठी करते चलते हैं, पुराने नहीं होते। उनका चक्र, उनकी लय जो है अलग अलग काल चक्र, काल ताल से मिलती चलती है। यदि आप सुंदरकांड में देखते हैं, राम कथा में देखते हैं, तो आपको लगता है कि यदि ये कोई प्रमाण है तो इसका निदान क्या है? निदान ये है कि आतंकवाद को उसके घर में घुसकर मारा। राम जो है राक्षसों के आतंकवाद को एक पल के लिए भी निगोशिएबल नहीं मानते। वे उसे जड़ मूल से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निश्चरहीन करो मही, वो वाली जो बात है ना, यंत्रवत या मंत्रवत आप मंत्रों को बोलते जाते हैं, तो उसकी ध्वनि का जो स्पंदन है, वो नाद तत्व चूंकि हमारे अंदर है, तो वो नाद तत्व से नाद तत्व तुम्हारी रुचि के अनुसार जा मिलता है तो झंकृत हो जाता है। इसीलिए आप कहते हैं कि मंत्रों का अर्थ नहीं भी जाने तो भी कुछ कुछ होता है। तो वो कुछ कुछ इसलिए होता है कि जो हमारा नाद तत्व है, वो उस नाद से जो उपजा हुआ दिव्यता है, उससे हमारा झंकृत हो जाता है, तो हमें रोमांच होता है, वो एक दिव्य अनुभूति देता है। लेकिन कब तक? थोड़ी। अगर हम उसको पूरा आत्मसात करने के लिए उद्यत है या चेष्टारत है, तो हमें अपनी प्रचलित भाषा में उसको लाना ही होगा। ये सेतु है ऋषियों के ग्रंथों को अब तक लाने में, ये एक सेतु है अनुवाद। आप सुनिए, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्तेन व्यक्तेन भुंजीता मा कृदाकस्य सद्धनम्। ईशावास्य उपनिषद का सबसे पहला मंत्र ही ये कह देता है कि तुम्हारे जीवन का मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, जीवन किस तरह चलेगा, वो सारा एक ही इसी में आ गया। लेकिन कैसे आया, इसको सुनिए। ईश्वर बसा अणुकण में है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सुनिए। ईश्वर बसा अणुकण में है, ब्रह्मांड में व नगण्य में, सृष्टि सकल जड़ चेतना जग सब समाया अगम्य में, भोगो जगत निष्काम वृत्ति से त्यक्त तेन प्रवृत्ति हो, ये धन किसी का भी नहीं अतलेश